कि क्लाइनोमीटर के बारे में। क्लाइनोमीटर उसकी बेसिक्स के बारे में की है कि क्लाइनोमीटर जो है वो किस काम के लिए आता है। क्योंकि क्लाइनोमीटर कंपास आपकी बेसिकली हमने कहा कि तो ओरिएंटेशन फाइंड करने के लिए होता है, क्योंकि रॉक यूनिट जिनको आप स्टडी करते हैं एक तो उनकी जीपीएस लोकेशन लेते हैं, ठीक है, ताकि हम मैप पे उसको प्लॉट कर सकें। फिर हम उसकी ओरिएंटेशन देते हैं कि ओरिएंटेशन वाइज उसको मैप पे हम किस डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे, ठीक है, और उसकी डिप डायरेक्शन भी शो की जाती है। तो बेसिकली आपका जो मैप होता है वो 2D रिप्रेजेंटेशन होती है 3D फीचर्स की, ठीक है। अब ऑब्वियसली उसमें जो कंटूर्स बनाए जाते हैं, कंटूर का मेन मकसद ये होता है आपको बताना कि इस पोर्शन में वहाँ पे एलिवेशन है या डिप्रेशन है, ठीक है। सिंपली आप जियोग्राफिकल मैप होता है उसके ऊपर जिस टाइम कंटूर मार्क करते हैं उसके एलिवेशन के, तो उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे टोपोग्राफी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ठीक। उसी तरह जिस टाइम हम किसी रॉक यूनिट को प्लॉट करते हैं तो रॉक यूनिट को प्लॉट करते हुए हम उसकी जो है ना फीचर्स भी देखते हैं कि आया वो सैंडस्टोन है या फिर वो शेल है या फिर आपके पास डोलोमाइट है या फिर आपके पास जो है वो बेसाल्ट है, क्या चीज़ है, ठीक। फिर हम उसका देखते हैं कि उसका एक्सपोजर किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, कि सरफेस पे उसका एक्सपोजर कौन से एरिया में किस तरह ट्रेंडिंग है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपास को। तो जीपीएस की वैल्यूज़ भी चाहिए होती हैं आपको हर लोकेशन पे जहाँ पे ये आप 3 चीज़ें मिनिमम ले रहे हैं। तो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए ताकि आप मैप पे प्लॉट कर सकें। फिर आपको उसकी ओरिएंटेशन चाहिए और डिप एंगल चाहिए ताकि आप उसको मैप पे रिप्रेजेंट कर सकें कि वो फीचर जो है वो किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी डिपिंग डायरेक्शन किस साइड पे है, ठीक, स्लोप कहाँ पे है उसकी। फिर थर्डली हम उसके फीचर्स देखते हैं। तो इसमें सैंड है तो हम सैंड प्लॉट करते हैं, उसके अंदर सैंड के सिंबल्स प्लॉट करते हैं। अगर शेल है तो शेल के सिंबल प्लॉट करते हैं। वो डेफिनेट सिंबल्स होते हैं, वो अब इंशाल्लाह जिस टाइम हम फिजिकल लैब्स वगैरह होंगी तो उसमें हम करेंगे उनको कि जी जो स्टैंडर्डाइज आपके पास सिंबल्स हैं जो शेल के लिए है या सैंड के लिए है या लाइमस्टोन के लिए है तो वो कौन से होते हैं और आप उन्हें किस तरह उसमें मार्क करते हैं, ठीक। तो फिर हमने उसकी प्रिकॉशन देखी। प्रिकॉशन इसकी ये मस्ट है कि आप जो है ना ये बाज़ किसी इलेक्ट्रिकल फेंस के करीब नहीं उसको यूज़ करेंगे। इशू ये है कि किसी अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा हो तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिज्म को जनरेट करती है। इसी तरह मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, ये आपस में एसोसिएटेड होते हैं, ठीक। किसी वायर में से हाई टेंसिव वायर में से करंट पास कर रहा होगा तो वो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर एक मैग्नेट है वो किसी कॉयल के गिर्द घूमता है, ठीक है, या कॉयल के अंदर घूमता है तो वो करंट जनरेट करता है। आपके जो साइक्लोमीटर्स होते हैं ना जो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं या फिर वो आपकी साइज्मोलॉजी को रिकॉर्ड करते हैं ये साइज्मिक सर्वेस के अंदर, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक, उसके अंदर मैग्नेट होता है। तो जिस टाइम वो वाइब्रेशन होती है तो स्प्रिंग मूव करता है, तो एक मैग्नेट के गिर्द जब स्प्रिंग मूव करता है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो किसी हाई टेंसिव वायर के करीब अगर आप कंपास यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी जो कंपास है वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ज़हन में याद रखिएगा अगला टॉपिक पढ़ने से पहले कि आपका ये जो कंपास है ना इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपको नॉर्थ दिखाए, ठीक है। ये अपनी मैग्नेटिक जो फील्ड होती है ना उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जियोग्राफिक नॉर्थ को नहीं दिखा रही होती। अब हमारा ये है कन्वीनियंस के लिए कि हमारा जो है वो नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडिएट आउट होती है और साउथ पोल में जो है वो रेडिएट इन होती है, ठीक। तो इसलिए हमें मेजरली ये नॉर्थ के साथ में दिखाता है तो रफली हमें नॉर्थ पता चल जाता है, ठीक। तो उसके अलावा हैमर वगैरह भी आपने उससे करीब नहीं रखना जिस टाइम कंपास यूज़ कर रहे हो। बाद रॉक्स हैं जैसा सर्पेंटाइट है, गैब्रो है, इसमें आयरन के कंटेंट होते हैं, ठीक। जिस टाइम आप इनके साथ डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट रखेंगे ना तो आपकी कंपास में डिफ्लेक्शन आएगी, सही है। तो आज हम पढ़ते हैं कि वो डिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक। इसे कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ओरिजिनली मैंने आपको कहा 3-4 नॉर्थ होते हैं, एक होता है ट्रू नॉर्थ, ठीक है,
जिसको रोटेशनल नॉर्थ भी कहा जाता है। अर्थ का आपको पता है कि वो सूरज की गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है, ठीक, फिर अपने ही एक्सेस के गिर्द भी रोटेट करती है ना। सूरज की गिर्द जो रिवॉल्व करती है उससे आपके जो है पूरा ईयर बनता है, ऑलमोस्ट जो है 365 डेज के अंदर वो पूरे जो सोलर सिस्टम का जो इसका अपना ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करती है, तो उसमें एक आपका ईयर बनता है। उसी में जिन दिनों, अब वो भी जो इसका ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल फॉर्म में है, ठीक है, वो टोटली सर्कुलर नहीं है, कि जिन दिनों वो सूरज से ज़्यादा करीब होता है उन दिनों आपके पास गर्मियाँ होती हैं, जिन दिनों वो सूरज से दूर होता है अर्थ, उन दिनों अर्थ पे आपके पास क्या होता है, सर्दियाँ होती हैं। इसी तरह ये जब अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है तो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करने की वजह से इसमें बनते हैं डेज एंड नाइट, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है। ऑब्वियसली आपके पास जापान है, वो उसके बाद चाइना है, जापान में सूरज सबसे पहले तुलू होता है कहते हैं, ठीक। फिर चाइना जो है वो पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। इसी तरह आप आगे फर्दर जाते जाएं, दुबई वगैरह जो है वो आपके पास आधे घंटे का फर्क में आ जाते हैं। इसी तरह आप अमेरिका वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे अगर सुबह है तो वहाँ पे शाम रात हो रही होगी, ठीक है, वहाँ पे अगर सुबह हो रही है तो यहाँ पे रात हो रही होगी, ठीक। तो ये है बेसिकली आपके पास ट्रू नॉर्थ, जिसे कहा जाता है जियोग्राफिकल नॉर्थ भी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंगली आपके सारे मैप बनते हैं, ठीक है। फिर एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ वो होता है जो आपकी कंपास शो करती है, ठीक है। अब एक मैग्नेट है, अगर आपने स्कूल में वो किया हो प्रैक्टिकल, एक बार मैग्नेट किया आपने, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन देखी, एक्सपेरिमेंट किया, बताए ना। यस सर। ठीक है, उसमें हम जो करते थे, हम एक बार मैग्नेट रखते थे, बार मैग्नेट जो है उसको हम नीचे पेपर पे ट्रेस कर देते थे कि यार ये उसका बार मैग्नेट है। उसके ऊपर हम आयरन की शिलिंग्स फेंकते थे, ठीक है। तो शिलिंग जिस टाइम आप इसके ऊपर फेंकते हैं तो उसका एक पैटर्न बनता है इस तरह। ये आपने शायद स्कूल में फिजिक्स में देखा हो, ठीक है। ये किया आपने प्रैक्टिकल के नहीं? ये जो आपकी तो इसमें क्या हम कहते हैं कि नॉर्थ में से वो रेडिएट आउट हो रही है, ठीक है। मीन टू से नॉर्थ में से ये इतना निकलती हैं और साउथ में मर्ज होती जाती है, ठीक है। अब जो आपकी कंपास है, अब ये आपने दो मैग्नेट आपस में इकट्ठे करें, ठीक, तो मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट मैग्नेट, ठीक है। अब ग्रेविटी और मैग्नेटिक में फर्क क्या होता है? ग्रेविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेविटी क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर और जो डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो रिगार्डलेसली आपके साथ में जो है वो चेयर पड़ी हुई है या टेबल पड़ा हुआ है, वो आपको रिगार्डलेसली आपको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक में होते हैं पोल्स, एक मैग्नेट में पोल्स होते हैं, इसमें जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो सिमिलर पोल्स होते हैं दे रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ पोल है इसके ऊपर अगर मैं एक दूसरा मैग्नेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ यहाँ पे, तो इसका नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ ही अट्रैक्ट करेगा। जल्दी बताए ना यार। नॉर्थ पोल को साउथ अट्रैक्ट करेगा या नॉर्थ पोल को नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा? अपोजिट जो है वो अट्रैक्ट करते हैं सर, और सेम नहीं, सेम जो है वो अट्रैक्ट कर तो, अट्रैक्ट नहीं करते तो सर, आप, अपोजिट जो है वो अट्रैक्ट करते हैं सर। हाँ, तो मेरी मोस्ट इंटरेस्ट की जो चीज़ है ना बचपन में, जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता था वो मैग्नेट लगता था, ठीक है। मैग्नेट फील लाइक अलाइव, ठीक है।
अब इसमें आप अगर यहाँ पे नॉर्थ रखते हैं ना, ठीक, और यहाँ पे आप साउथ रखते हैं, तो आप चाहे जितना मर्जी ये जोर लगा दें, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। द मोमेंट आप अपनी फोर्स जो है वो रिमूव करेंगे, तो ये जंप करके अपनी पोजीशंस पे चले जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ की तरफ चला जाता है और साउथ जो है वो नॉर्थ की तरफ चला जाता है, सही है। तो ये कभी भी आपस में अट्रैक्टिव नहीं होते। तो यहाँ पे अगर साउथ पोल होगा तो यहाँ पे नॉर्थ होगा। तो बेसिकली अर्थ जो है ये इसको एक बड़े पार मैग्नेट के तौर पे कंसिडर किया जाता है। हम इस अर्थ को इधर प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जो हमारे पास सर्कल है ये अर्थ का है। बार मैग्नेट के तौर पे क्यों ज़्यादातर जो है वो यूज़ की जाती है, इसलिए क्योंकि बार मैग्नेट को समझना ईजी है, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि ऑलवेज आपके पास जो मैग्नेट है वो बार की शेप में होता है, ठीक है। वो सर्कुलर भी हो सकता है और आपके पास स्फेरिकल भी हो सकता है, स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक। जिस तरह आप देखेंगे अक्सर जो आजकल आती हैं फ्रिज के ऊपर लगाने वाली चीज़ें होती हैं वो थोड़ी डेकोरेटिव टाइप की, उनके पीछे जो मैग्नेट लगा होता है वो सर्कुलर होता है। बार मैग्नेट सिंपली इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप उसके दो हाफ में उसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यार नॉर्थ कौन है और साउथ कौन सा है। तो बेसिकली जिस टाइम आप इसको देखते हैं, क्या नाम है, किसका साउथ पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल कौन सा है, तो इसको आप मिड पोर्शन में से आप इसको हैंग करते हैं, ठीक। तो इसको आप फ्रीली छोड़ देते हैं। अब अर्थ में जो है वो माइल्ड किस्म की मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट होती है, वो जो बेसिकली करंट की डेफिनेशन क्या है। करंट की डेफिनेशन आती है किसी को? आती है तो बताएं, नहीं आती तो ये भी बताएं, जल्दी बताएं। हेलो सर जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन पास हो जाए इसको करंट कहते हैं। उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। करंट बेसिकली जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ फ्री चार्जेस। एक चार्ज जिस टाइम पे मूव करता है ना तो करंट प्रोड्यूस होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके पास, ठीक है। अब जिस तरह कॉपर की वायर है वो सबसे ज़्यादा कंडक्टिव इसलिए होती है और उसे सारी इलेक्ट्रिकल वायर्स में भी इसलिए यूज़ किया जाता है कि कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके पास क्या कर रही होती है, एक चेन सा होती है ना, उसकी तरह पे आपके पास एक्ट कर रहा होता है कि ये आपके पास वो वायर है कॉपर की और ये उसके ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ये इस तरह ऊपर इस तरह रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को धकेलते हैं। तो करंट क्या हो गया हमारे पास, मोमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है, उसे करंट कहा जाता है। अब अगर हम मॉन्टल का वो करें, ठीक, तो मॉन्टल में आपके पास क्या होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है ना, ठीक है। जितनी भी आपके पास मटेरियल्स हैं वो आयरन है। अब क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। वो टेम्परेचर जिस पे एक मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देता है, ठीक है। अब वो बेसिकली आपकी बॉन्डिंग टूट जाती है। मंटल में अगर आप वैसे अगर लावा का टेम्परेचर देखें तो मिनिमम 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 1000 है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसमें ऑब्वियसली आपके पास जो कंपाउंड्स हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो हर जो एलिमेंट होता है वो सिंगल एटम की फॉर्म में मूव कर रहा होता है, ठीक है। आयरन होगा तो वो Fe+2 के फॉर्म में फिर रहा होगा। ऑक्सीजन है तो वो आपके पास O2 O जो है उसकी फॉर्म में फिर रहा होगा -2 की फॉर्म में, ठीक है। इस तरह हाइड्रोजन है वो आपके पास +1 की फॉर्म में फिर रहा होगा। तो ये सारे चार्जेस हैं, ठीक है। इसमें आप देखें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जिस टाइम रोटेट करते हैं तो चार्जेस की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो
जो जिसको कहा जाता है टोलेरिक करंट्स, ठीक है। तो मंटल में ये जो कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं ये बेसिकली टोलेरिक करंट्स भी होते हैं, ठीक। टोलेरिक कहते हैं करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो उसकी वजह से अर्थ के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, आपके पास सेकेंडरी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जनरेट करेगी, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, सही है। तो अगर आप अर्थ पे कोई चीज़ छोड़ते हैं तो वो अपने आप को, अगर फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट होगा तो अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ओरिएंट कर देता है, ठीक है। जितने नॉर्मल मैग्नेट भी बनते हैं नेचर में, जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, ये अपने आप को अलाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी मैग्नेट जो ऑलरेडी होता है, ठीक। तो वो आपके पास अगर कोई करीब में ना हो तो सेकेंडरी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है अर्थ, ठीक है। तो लेकिन वो है आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग उसकी फोर्स नहीं है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होती तो आपके सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं ये होल्स के ऊपर आपको मिलते, ठीक है। आप एक फनी बात ये है कि आप अगर लोहे की बेल्ट पहनते तो आप उड़ते उड़ते जो है वो रशिया में जाके गिरते, सही है। तो इसके करीब जिस टाइम आप मैग्नेट छोड़ते हैं तो वो मैग्नेट जो होता है वो अपने आप को ओरिएंट करता है, ठीक है। मैग्नेट का बेसिकली साउथ पोल जो है वो शो करता है अर्थ के नॉर्थ पोल को, इसका साउथ अट्रैक्ट करेगा, अर्थ के साउथ पोल को इसका नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वही बेसिक थ्योरी के ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास कंपास एक बनती है, ठीक है। तो कंपास का जो साउथ होता है वो बेसिकली अर्थ का नॉर्थ होता है, ठीक है। तो कंपास का जो नॉर्थ होता है वो अर्थ का साउथ होता है, ठीक है। तो कल अगर पोलर रिवर्सल का आपने नाम सुना होगा, जिसमें पोल जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, नॉर्थ साउथ बन जाता है, साउथ नॉर्थ बन जाता है, ठीक। बेसिकली एक तो टोलेरिक करंट पे और सेकेंडली जो कोर की रोटेशन है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नॉर्थ पोल किस साइड पे। अगर उसी को आप रिवर्स कर दें तो आपके पास जो है साउथ जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा और नॉर्थ जो है वो साउथ पोल बन जाएगा, सही है। तो जो कंपास है आपकी उसमें सिंपली एक बाहर मैग्नेट लगा हुआ है। अभी इसी नॉर्थ को अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, तो आपका यही जो कंपास है ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, है ना। इसी नॉर्थ को अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो यही जो आपके पास कंपास है ये वाला मैग्नेट ये आपके पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सही है। तो जो समझने की बात है सारी डिस्कशन में वो ये कि आपका जो कंपास होती है वो आपको नॉर्थ नहीं दिखा रहा होता, वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा रहा होता है, ठीक है। कि जो अर्थ की मैग्नेटिज्म है उसका नॉर्थ के साइड पे, समझ आ गई। तो उसमें अब क्योंकि यहाँ पे आप जिस टाइम पे जाएंगे पोलर रीजन में, तो यहाँ पे तो बाहर रेडिएट आउट हो रही है ना, तो यहाँ पे जिस टाइम आप यूज करेंगे तो कंपास आपको बताएगी कि नॉर्थ इस साइड पे, ठीक है। कंपास आपको बताएगी कि नॉर्थ इस साइड पे, हालांकि नॉर्थ तो यहाँ पे है ना, नॉर्थ तो आपका यहाँ पे। तो इसीलिए जो पोलर रीजन हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डेविएशन होती है, ठीक। तो ये आपका जो ग्रेट नॉर्थ है इसी को आप जो है ये आपका ट्रू नॉर्थ हो गया, ठीक, जिस पर से रोटेशन होगी। अब ग्रिड का इशू क्या है कि ग्रिड में जो है अर्थ जो है वो फ्लैट फॉर्म में, सॉरी उसमें है राउंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो वो कंप्लीट सर्कुलर भी नहीं है, वो एलिप्टिकल फॉर्म में। वो एलिप्टिकल फॉर्म में क्यों है, इसके ऊपर ये ग्रेविटी के इफेक्ट पड़ते हैं कि वो रोटेट कर रही होती है, तो रोटेशन की वजह से ज़्यादा मास जो है वो उसका इक्वेटर पे एक्युमुलेट हो जाता है एज कम्पेयर टू आपके जो पोल्स हैं उसके, ठीक है। तो ग्रिड जिस टाइम आप उसके ऊपर एक स्क्वायर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको जो है ना वो कम्प्लीटली उसके ऊपर नहीं बैठता, ठीक। ट्रू नॉर्थ बेसिकली आपके पास क्या है, रोटेशनल नॉर्थ है, ठीक। अब मैंने आपको बताया कि ये देखिए ये हर जगह पे डेविएट हो रही है, तो उस वजह से आपके पास ये एक मैग्नेटिक नॉर्थ बनता है, ठीक है।
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपकी क्या होती है कि ट्रू नॉट या फिर ग्रिड नॉट से, क्योंकि ग्रिड ये है उसकी बेस पे मैप बनते हैं, तो बेसिकली ग्रिड नॉट से जो मैग्नेटिक नॉट है इन दोनों का आपस में जो एंगल है, चाहे वो 10 डिग्रीज है या 11 डिग्रीज है या 12 डिग्रीज है, उसको कहा जाता है क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। समझ आई? तो इस डिक्लिनेशन को आप या तो फील्ड में फाइंड आउट करते हैं, फील्ड में फाइंड आउट करने के 2-3 तरीके हैं, उसको हम लैब में कर देंगे, ठीक है, एक शेडो का तरीका है, ठीक, या फिर आप उसको जो टोपो शीट लेके जाते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप फील्ड पे जाते हैं तो आप उस एरिया का रेलेवेंट लिटरेचर भी लेके जाते हैं ताकि आपको पता लगे कि कौन सी फॉर्मेशन, उसके क्या कंटेंट है, ठीक है, तो उसकी एज क्या है, उसमें ऑलरेडी फॉसिल्स जो हैं वो कौन से हैं, ठीक, तो ऑलरेडी स्टडीड है, ठीक। सेकेंडली आप टोपो शीट लेके जाते हैं, जैसे टोपोग्राफी मार्क हुई होती है, ठीक, टोपो शीट मीन्स टोपोग्राफी, वो जीएसपी वाले आपके बनाते हैं, ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, हर कंट्री का जियोलॉजिकल सर्वे उसको बनाता है, ठीक, उसकी बेस के ऊपर आप आगे फर्दर मैप्स वगैरह बनाते हैं, चाहे स्ट्रक्चर के बनाएं या जियोलॉजी के बनाएं या कंस्ट्रक्शन के बनाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये टोपो शीट फॉर एग्जांपल एबटाबाद की है, तो एबटाबाद में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपके पास 5 डिग्री है या 7 डिग्री है या 8 डिग्री है, ठीक है, तो उस डिक्लिनेशन के अकॉर्डिंगली कि मतलब आप, उसका मतलब ये है कि आप जो भी रीडिंग लेंगे उसमें 5% एडिशनल एरर आएगा, ठीक है, कि अगर आपने कहीं पे आपने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ली, सॉरी आपने मैग्नेटिक रीडिंग ली है, से कि अगर आपने वहाँ पे कंपास की रीडिंग ली है वो नॉर्थ 30 डिग्रीज ईस्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर 5 डिग्री का हम कहते हैं इशू है कि वो उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, तो ओरिजिनली आपकी वैल्यूज क्या होंगी, नॉर्थ 25 डिग्री ईस्ट, ठीक है, तो उसको आपने उसमें से या तो लेटर ऑन वापस आके आप सारे डेटा में से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये मस्ट है, ठीक है, आप अगर वो नहीं करेंगे तो वो आप जो है ना वो टोटली उसकी ओरिएंटेशन ही गलत प्लॉट कर देंगे। सेकेंडली फील्ड के अंदर ही आप अगर करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास डिक्लिनेशन ट्रू है, ठीक है, इसको जिस टाइम आप रोटेट करेंगे तो ये जितना भी आपके पास डायल है ना, ये डायल इधर इस साइड पे मूव करेगा या इस साइड पे रोटेट करेगा, ठीक है, तो उतनी डिग्री का आप इसमें कर देते हैं, ठीक है, तो या प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जितनी आप रीडिंग लेते हैं वो आपके पास ट्रू स्ट्राइक की या ट्रू डिप की रीडिंग्स होती हैं, अदरवाइज अगर आप करेंगे तो आपके पास एपरेंट डिप और एपरेंट स्ट्राइक की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सेकंड उसका तरीका क्या होता है, सेकंड तरीका ये है कि आप उस एरिया का अब सैटेलाइट के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, तो उसमें डिक्लिनेशन क्या है, आप सिंपली इंटरनेट वगैरह पे जाएं तो वहाँ पे आप जो है वो सिंपली कर सकते हैं, अपने एरिया के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताएं कि हम इस एरिया में सर्वे करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे डिक्लिनेशन कितनी होगी उतना वो आपको कैलकुलेट करके बता देता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे है इस पोर्शन में उसने यही बताया हुआ है कि बेसिकली जो है आप टोपोग्राफिकल मैप उसे कंसल्ट करेंगे तो उसमें बेसिकली आप देखेंगे कि वो है कितना पुराना, ठीक है, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो अब जो है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है आपकी, उसकी वजह ये है कि आई थिंक कि कोर में जो रोटेशन है उसकी स्पीड में फ़र्क आ रहा है, तो इस वजह से उसकी जो है ना वो पैटर्न भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जो टोपोग्राफिक शीट आपने यूज़ की है वो कितनी पुरानी है, ठीक है, कितनी या फिर कितनी लेटेस्ट है, फिर आप वेबसाइट्स पर से देख सकते हैं जो आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं कि आपके एरिया की डिक्लिनेशन क्या है, ठीक है। थर्डली तरीका क्या है कि आप डिक्लिनेशन फील्ड में खुद भी कर सकते हैं, ये इसका दो तरीके हैं, एक तो शेडो वाला तरीका और सेकेंडली जो है वो मैप के थ्रू किया जाता है, तो वो मैप वाला जो तरीका है वो इंशाल्लाह हम फील्ड में सॉरी ये उसमें करेंगे फिजिकल लैब में,
तो उसमें ये है कि नॉन लोकेशन को देखा जाता है और नॉन लोकेशन के साथ आप सिंपली मैप के ऊपर देखते हैं कि कितने उसका एंगल बन रहा है, ठीक है। एक नॉन लोकेशन पर आप उसे चेक करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल मैप है आपका, ये कॉम सेट है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये सामने आपके अयूब मेडिकल आ गया और ये आपके पास जो है फॉर एग्जांपल CMH आ गया। तो सिंपली मैप पर आप उनकी लोकेशन चेक कर लें कि आप कॉम सेट से इसका कितना एंगल बनता है, ठीक है। फिर आप वहीं पर से खड़े होके ऑन रियल ग्राउंड, ठीक है, ये तो हमने मैप पे किया, ठीक। तो मैप पर से हमने देखा कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास 30 डिग्री आ रहा है और ये आपके पास जो है कितना आ रहा है, आपके पास 35 डिग्री आ रहा है। तो आप रियल ग्राउंड पे खड़े होके आप सर्च कर देखेंगे कि आपका और अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स का एंगल कितना बन रहा है कंपास के ऊपर। अगर वो 40 बन रहा है तो इट मीन्स कि आपने उसमें से 5 डिक्रीज करना है। अगर आपके पास वो 30 बन रहा है तो इट मीन्स कि आपने 30 में आपने 5 ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आज का लेक्चर।